अभी ना कुछ टाइम से मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना उस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि भैया कुछ ना मेंस के लिए बताओ। लाइक हमारा ना प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है बट मेंस नहीं क्लियर हो पाता। तो ऐसा कुछ बताओ कि हमारा मेंस क्लियर हो जाए। तो मैं ना ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, ये ना हर एक मेंस में काम आएगी तुम्हारे, चाहे वो पीओ का मेंस हो या फिर क्लर्क का मेंस या फिर कोई आरआरबी का मेंस। इसमें मैं बेस जो ले रहा हूँ आईपीएस पीओ को ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या मेरे पास 2024 का भी स्क्रीनशॉट है कि मेरा कितना स्कोर आया और 2025 का भी स्क्रीनशॉट है कितना स्कोर आया। 2024 में मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था और 2025 में मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दिखा दूंगा अपने कि मेरा कितना स्कोर आया। एक्चुअली में क्या स्क्रीनशॉट में इतना विजिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने अपने स्कोर्स लिख भी लिए हैं। ठीक है। बाकी रही बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक काम कर दो, बस तुम वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो और कुछ ना कुछ कमेंट करके। और अगर कोई नया बच्चा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी स्ट्रैटेजी रिलेटेड। ठीक है। बाकी रही बात, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखो रीजनिंग के अंदर ना 2024 के अंदर मेरा रीजनिंग में 13 स्कोर था, 13.50। जीए का स्कोर मेरा 0 था, इंग्लिश में 14 था, क्वांट्स में 0 था। डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आए नहीं क्योंकि जीए की और क्वांट्स की सेक्शन क्लियर नहीं हुई, तो उसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव के नंबर आए नहीं, तो टोटल मिला के 27 बना। वही अपोजिट में 2025 के अंदर मेरा रीजनिंग 25.25 था, 14.50। जीए के अंदर था, इंग्लिश में 17.50 था, क्वांट्स के अंदर 10.50 और डिस्क्रिप्टिव में 12.5 नंबर। टोटल मिला के 80.25, और ये मेरे कट ऑफ से शायद 7 नंबर ऊपर से। ठीक है। अब देखो ऐसा ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज मैंने करा नहीं कि तुम सोचो कि 24 में मैंने पढ़ता नहीं था और 25 में मैंने इतना पढ़ के मैंने मेहनत करके ये 80 अचीव कर लिया। ऐसा कोई बात नहीं है। जितना मैंने इसमें पढ़ा था ना सेम उतना ही मैंने इसमें भी पढ़ा था। बस जो इतना तुम्हें जो डिफरेंस मिल रहा है ना, इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ना बहुत मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारे स्कोर को गिराने और उठाने में। अब 2024 की बात करें तो इसके अंदर हुई थी टोटल 2 शिफ्टें। ठीक है, 2 शिफ्ट। और 25 के अंदर हुई थी 1 शिफ्ट। अब 25 के अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, जितना तुम्हारे रॉ नंबर है वही तुम्हारे नॉर्मलाइज नंबर भी इतने थे। वही रही बात 24 के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है। अब क्योंकि मेरे को इतना इतना इसलिए पता है क्योंकि देखो रीजनिंग के टाइम पे ना मैंने ये जो करा था कम से कम 28 नंबर का करके आया था, तब जाके मेरा 13 नंबर आया। जीए, ठीक है, उसके बाद जीए की बात बाद में करूंगा। इंग्लिश में मैंने करे थे कम से कम 28 नंबर का, इसमें भी करा था। क्वांट्स के अंदर मैं 10 नंबर करके आया था। 10 नंबर के मेरे 0 हो गए, 28 के मेरे 13.5 हो गए, 28 के 14 हो गए। तो मेरे को लगा कि नॉमिनेशन मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीडियोस देख ली सब बच्चों की, कितने कितने स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो 2024 का ना सबका यही हाल था, नॉमिनेशन बहुत ज्यादा हुई थी। और तुम्हें अगर मेरे पे विश्वास ना हो, जॉब 2024 की ना पीओ का रिजल्ट चेक करना, वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी बहुत सारे। इवन टीचर्स ने भी प्रोटेस्ट करा था, आके वीडियोस बनाई थी कि ये गलत करा आईपीएस ने, ये सब गलत करा। 2024 का तुम्हें बहुत खुला चिट्टा मिल जाएगा यूट्यूब पे। बहुत लोग, चाहे अड्डा के टीचर्स हो या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के टीचर्स हो, बहुत सा सब ने ये चीज बनाई, वीडियो बनाई बनाई थी। ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब बहुत गेम हो गया, इसलिए इसलिए 2025 में ना शिफ्ट एक हुई थी ताकि नॉमिनेशन ना हो पाए। अब इसके अंदर सेम इसमें मेरा ये सारा का सारा रॉ स्कोर ठीक है। अब रही बात जीए में ना, देखो जीए के अंदर मैंने इसने भी तुक्के मारे थे क्योंकि इसके अंदर जितने टोटल 50 क्वेश्चन थे मैंने 50 के 50 करे थे। सेम चीज इसमें मैंने 50 के 50 करे थे पूरे। अब तुक्के देखो, तुक्के तुम्हें मारने पड़ेंगे पड़ेंगे, बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। क्योंकि तुम सोचो कि तुम जीए के अंदर 6 से 8 क्वेश्चन करके आ जाओ और उसमें भी श्योरिटी ना हो, तो वो कट कटा के तुम्हारे 2-3 नंबर बन जाएंगे। और बाय चांस 2-3 नंबर की वजह से तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई ना, सेक्शनल क्लियर, तो तुम्हारा बहुत गेम लग जाएगा। इसलिए मैं तुक्के मारता मारता हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों के स्कोर्स देखे जिसके अंदर इसमें रीजनिंग के अंदर उनका 40-40 स्कोर था, मैथ्स के अंदर उनका 35 स्कोर था, बट जीए के अंदर उनका 0 था और उनका सिलेक्शन रुक गया। तो मैं टेलीग्राम पे जाना, अलग अलग ग्रुप पे, वहां पर तुम्हें स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत चीजें देखी हैं ये वाली। अब पता है मैं ना तुम्हें जीए से को बहुत कंसंट्रेशन से वीडियो देखना है ये वाली। जीए के लिए ना मैं तुम्हें एक रामबाण दे रहा हूँ, तुम्हें तुक्के मारने कैसे हैं और कैसे नहीं मारने। देखो मैं एक बार बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि बार बार मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इससे क्या मेरा कंपटीशन भी खराब होगा। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जीए में होते हैं 15 क्वेश्चन तो होते हैं 2 नंबर के, और 20 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के। ठीक है। ये वाला पैटर्न होता है तुम्हारा। तुम्हें जो सबसे पहले काम करना है, 15 वाले क्वेश्चन में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन निकालने के जो तुम्हें आते हो श्योर श्योर वाले। इसका तुम्हें ये करने से तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब तुम हो सकता है कि तुम 6 नंबर लेके खुश हो जाओ, बट टू बी ऑनेस्ट अगर तुम्हें लीड बनानी है,
लीड बनाने के लिए 6 नंबर सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि आईपीएस पीओ का जो एग्जाम होता है ना, ये सिर्फ क्लियर करने वाला एग्जाम नहीं होता, तुम्हें कम से कम बाकी बच्चों से तुम्हें लीड चाहिए होती है। लाइक 72 मेरी कट ऑफ थी इस वाले में, तो मेरे को कम से कम 90+ मार्क्स चाहिए थे। तो मेरे को अगर मैं 6 नंबर में खुश हो जाऊँ तो मेरा काम नहीं चलेगा। अब नंबर बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो तुमने 3 क्वेश्चन करे, तुम्हें 6 नंबर मिल गए, ठीक है। अब तुम्हारे पास 6 नंबर होने के बाद ना तुम्हारे पास ये एक तुम चांस ले सकते हो अपना कि तुम 20 के 20 क्वेश्चन जो ये वाले हैं ना 1 नंबर वाले, इसमें 20 के 20 अगर तुम्हें आते हैं तो बहुत बढ़िया, आने वाले तो पहले जितने मार्क्स हो तो कर लो। अगर बाई चांस नहीं आते अगर कोई भी, तुम 20 के 20 तुक्के मारो, ठीक है। अब तुम 20 क्वेश्चन तुक्के मारोगे, हो सकता है तुम्हारा 8 ठीक हो जाए। अगर मान लो तुम 20 मार रहे हो, 20 में से तुम्हारे हो सकता है 8 ठीक हो जाए, ठीक है। 8 ठीक हो गए, 12 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। 8 के तुम्हें 8 के 8 नंबर मिले, 12 के तुम्हारे 3 नंबर कम हो गए, ठीक है। इसका माइनस करोगे 5 आ गए, 5 नंबर हो गए। तुम्हें यहाँ पे 6 नंबर थे, तुम्हारे यहाँ 5 हो गए, 6 5 हो गए 11 नंबर, 11 नंबर तुम्हारे बन गए, ठीक है। और सेम चीज अब तुमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन तुमने कर लिए थे, बचे तुम्हारे कितने 12 क्वेश्चन। तुम इन 12 क्वेश्चन के अंदर भी ये रिस्क ले सकते हो, तो अभी तुम्हारे 11 नंबर में हो तुम, अभी तुमने 12 के अंदर भी तुम ये चीज करोगे तुक्के मार मार के तुम आराम से इसको 15 16 17 नंबर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या है, मेरा कंपटीशन भी खराब होगा। अगर तुम्हें ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करना कुछ ना कुछ, अगर तुम मारोगे नहीं मारोगे, क्योंकि मैं तो मारूंगा, बहुत खुला बोल रहा हूँ। मैंने यही ट्रिक कर करके मेरे इस बार 14.50 नंबर आए थे, बहुत सीधे सीधे बात है। बट लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम जाके पेपर में कर लो, इसकी भी मैंने प्रैक्टिस करी थी तुक्के मारने की। मैंने मॉक वगैरह में जितनी भी है ना, हमेशा ये अटेम्प्ट करता कि पहले मैं 3 क्वेश्चन ढूंढता था 15 वाले में, 3 क्वेश्चन मिल जाए मेरे को, उसके बाद मैं 20 का वाला क्वेश्चन करता था, 20 में नंबर मतलब कितने नंबर बन रहे हैं, उसके बाद बाकी जो बचे 12 क्वेश्चन इससे भी देखो कि चांस लेना नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसे करके फिर मेरे 14.50 नंबर आए थे। मॉक में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। ये रही बात, ये तो बात हो गई 24 की बात और 25 की बात, कि इतना मेरा स्कोर था और इतना आया। बाकी रही बात 26 की, कि मैं 26 में क्या कर रहा हूँ और क्या तुम्हें करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात करूंगा सेल्फ प्रैक्टिस की। सेल्फ प्रैक्टिस के नाम पे ना मैं अपनी गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब गाइडली का पीडीएफ बंडल अगर तुम्हारे पास है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आई सजेस्ट कि तुम ले लो। कुछ आई थिंक सो 700 या फिर 750 का आता है, 9 मंथ का मिल जाएगा तुम्हें, और 9 मंथ का लोगे वो सफिशियंट रहता है। तुम कोड लगा लेना GOV08, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, अगर तुम्हें लगाना हो, ठीक है, तो लगा लेना। बाकी इसके अंदर क्या, गाइडली पीडीएफ बंडल तुम खोलते हो ना, तो उसके अंदर होता है एक एग्जाम वाइज पीडीएफ का सेक्शन होता है। एग्जाम वाइज पीडीएफ खोलने के बाद ना वहाँ पे तुम्हारे पास अलग अलग मेंस की मिलेंगी। एक तो तुम्हारे पास मिलेगा एक पीओ मेंस और क्लर्क, एक पीओ मेंस की पीडीएफ मिलेगी और एक क्लर्क मेंस की मिलेगी, ठीक है। इनका जो टारगेट है ये है 25 दिन का टारगेट। तो आई सजेस्ट कि तुम सबसे पहले इसको पूरा करो, क्योंकि अभी किसी का मेंस लगा हुआ नहीं है, अभी तुम सिर्फ खुद की प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो। तो आई सजेस्ट कि तुम ये वाला करो, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा एसबीआई पीओ का प्री या फिर आईपीएस पीओ का प्री हो जाएगा, प्री होने के बाद जो दिन बचते हैं ना मेंस के लिए, उस टाइम पे तुम डेडिकेटेड एसबीआई पीओ मेंस की पीडीएफ और आईपीएस पीओ मेंस की पीडीएफ लगाना। इनका टारगेट 50 दिन का होता है और 50 दिन के आसपास ही मिलता है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे लिए ये इजी रहेगा उस टाइम पे कि प्रैक्टिस करने के लिए। सेम सेम वही चीज एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क के टाइम पे, कि जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाए और आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाए, तो उस टाइम पे ये वाली पीडीएफ लगाना, ठीक है। ये तो बात हो गई तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। अब रही बात, बात करते हैं जीए की। अब देखो जीए में तो देखो तुम तुक्के मारोगे, अब तुक्के मारने के लिए भी एटलीस्ट ये होता है ना कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, तभी तुक्के मारोगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाओगे कि भाई 5 ऑप्शन है, ये 3 तो नहीं होंगे, बाकी ये बचे 2, इन 2 में से भी कौन सा होगा, तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा होना चाहिए ना, तभी तो तुक्के मारोगे, ऐसे मुंह उठा कर जाओगे नहीं। तो वो चीज करने के लिए तुम सबसे बढ़िया लगता है मेरे को डेली की पीडीएफ जो फेस क्लाउड की आती है। इसको इसको तुम 1 घंटा दो आराम से, इसको नॉर्मली पढ़ो। अगर देखो जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, वैसे ही पढ़ो, सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है मेरे को। उससे क्या है, एटलीस्ट एक बार ही पढ़ोगे ना, तो बाय चांस तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए सामने, तो एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा पढ़ा हुआ होगा ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी कि यार ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है, बट लेकिन तुम्हें इतनी श्योरिटी हो जाएगी कि सी डी और ई तो नहीं है, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन में श्योरिटी मिल जाएगी ना कि इन दोनों में से कोई है, तो इतनी श्योरिटी मिल रही है तुम्हें कि बाकी 3 ऑप्शन नहीं है, तो वो बहुत मैटर करता है एलिमिनेशन करना, ठीक है। बाकी ए और बी में से तुम हो तो तुक्के मार लो, तो वैसे करना पड़ता है, ठीक है। डेली अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ करी, उसके बाद इसी पीडीएफ का रात को, मान लो तुम सुबह मॉर्निंग में ये पीडीएफ पढ़ रहे हो, रात के टाइम पे क्विज कर लो, तुम्हारा रिवीजन पूरा का पूरा डन हो जाएगा। ये रोज ये अपना तुम करो, मंडे टू सैटरडे करो ये वाली,
ठीक है। उसके बाद संडे को तुम वीकली रिवीजन कर लो। संडे को वीकली रिवीजन करो, और वीकली रिवीजन ना तुम देखो, आशीष गौतम सर है 24/7 पे, और शीतल मैम पढ़ाती हैं ऑलिव बोर्ड पे। ये दोनों के दोनों एक सर और मैम दोनों के दोनों ना वीकली रिवीजन करवाते हैं संडे को। तो पूरे हफ्ते की रिवीजन तुम इनसे कर सकते हो एज अ वीडियो भी। तो तुम्हारे पास क्या, तुमने पूरा हफ्ता तुमने डेली की पीडीएफ पढ़ी, और मेन क्या यहाँ पे तुमने रिवीजन कर ली, तो बहुत सही हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तो तुम्हें तुक्के मारने में बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। बाकी रही बात अब क्वांट्स के अंदर देखो, अपना जो हर्षल सर का पेड बैच है अर्जुना, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। देखो तुम ले सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं ले सकते हो तो तुम्हारे पास लर्निंग कैप्सूल जो उनका चैनल है ना, हर्षल सर का वाईटी चैनल, वहाँ पे वो मेंस की क्लासेस लेते रहते हैं। तो लाइक अगर हफ्ते में उनकी कम से कम 3 क्लासेस तो होती है मेंस के रिगार्डिंग। अभी तो क्या उनका एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स चल रहे हैं, तुम उसको भी कर लोगे ना, बहुत सफिशियंट है। और अगर मान लो तुम्हारे पास देखो, तुम पेड बैच ना लो, ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तो तुम काम करना, लर्निंग कैप्सूल के वाईटी चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे डेडिकेटेड एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क, आईवीएस क्लर्क, सबके ना डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बन रखी है। और हर हर प्लेलिस्ट में कम से कम 50-50 वीडियोस हैं। तुम 50-50 वीडियो देखोगे, उसमें भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। ठीक है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश का सेम वही वरुण सर की मैं वाईटी क्लासेस लेता हूँ, उनकी भी प्लेलिस्ट अलग अलग बन रखी है, वहाँ पे भी तुम डेडिकेटेड पढ़ोगे, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस को देखो, प्रैक्टिस के लिए तो गाइडली का पीडीएफ बंडल है ही मेरे पास। ये वो चीज़ है कि अगर तुम्हें वीडियो से करना हो तो उसके लिए ये है। ठीक है। बाकी और डिस्क्रिप्टिव देखो, डिस्क्रिप्टिव के अंदर मेरे लास्ट टाइम देखो, इस वाले में 24 पे तो नंबर आए नहीं थे क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। बाकी 25 के अंदर ना 12.5 नंबर थे, और 12.5 नंबर कोई कम नहीं थे, ये 25 में से पहली बात तो। अगर तुम स्कोर कार्ड देखोगे ना नॉर्मली, तो हाईएस्ट जो मैंने देखा है वो 14 या 15 देखा था हाईएस्ट ही, जिन बच्चों का आया है। तो क्योंकि लास्ट टाइम क्या पैटर्न चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज होने की वजह से 12.5 नंबर लाना ही बहुत बड़ी बात हो गई थी उस टाइम पे। क्योंकि मेन क्या है, जो इस टाइम पे जो 24 के अंदर पैटर्न था ना, उस टाइम पैटर्न था ऐसे का, आई थिंक सो, ऐसे जो तो था तुम्हारा 15 नंबर का था, और लेटर था जो वो था 10 नंबर का। अब ऐसे में तो क्या है, 15 नंबर के कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, कोई कितने भी आ जाए पता नहीं। बट लेकिन लेटर के अंदर ना, लेटर के अंदर अगर तुम सिर्फ फॉर्मेट लिख के आ जाओ, तुम्हें 7 नंबर मिल जाते थे आराम से, बहुत आराम से मिलते थे 7 नंबर। और वही सेम बंदा यहाँ पे भी अगर 8 लिए हैं तो बेसिकली 15 नंबर तो तुम यहाँ से ला सकते थे आराम से। बट लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गेम पकड़ लेता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन था। कॉम्प्रिहेंशन ना बेसिकली, अब मेन क्या, पहली बार आया तो टीचर्स भी नहीं पढ़ा रहे थे इतना कि कैसे क्या पढ़ना है, और वैसे बहुत चीजें उल्टी सीधी हो रही थी। तो मैंने जो अपना दिमाग लगा के करा, कि मैंने सबसे पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन करा था अपने टाइम में, क्योंकि मेरे को था कि ऐसे में भी देखो, ऐसे चाहे 2024 की बात करें चाहे 25 की बात करें, ऐसे ना 250 वर्ड का होता है, 250 में से ना ज्यादा से ज्यादा 200 या 220 ही तुम लिख पाते हो, तुम्हारा 30 से 40 वर्ड तुम शॉर्ट में रहते हो। ठीक है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 4 क्वेश्चन है। अगर मान लो मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो हर क्वेश्चन के अंदर मैं दो तीन लाइन लिख रहा हूँ, अटेम्प्ट की कम से कम एक नंबर तो मिल जाएगा मेरे को, कम से कम कि एक नंबर मिल रहा है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो एक नंबर मिल जाए। तो इसलिए मैंने ट्राई करा कि मैं 4 नंबर तो मेरे अटेम्प्ट से मिल जाए मेरे को, क्योंकि 10 नंबर का था ये भी। ठीक है। तो मैंने 4 क्वेश्चन आए थे, इसके अंदर 1.5 नंबर के थे क्वेश्चन। तो मेरे को था कि अटेम्प्ट कर लो, एटलीस्ट अटेम्प्ट का एक नंबर मिल जाए, 4 नंबर मेरे को यहाँ थे। और सेम चीज ऐसे के अंदर जब मैंने यहाँ पे 8 लगाया ना, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे भी 8 के लगा के बैठा था, और मेरे को वही था कि मेरे 12 नंबर के आसपास आएंगे, और एग्जैक्टली वही नंबर आए मेरे। ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रेटेजिक वाइज चलता हूँ पेपर के अंदर भी, कि मेरे को कहाँ नंबर लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के लिए ये करता हूँ, और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने लास्ट टाइम भी यही करा था कि डिस्क्रिप्टिव ना मैं टॉपिक्स से अलग अलग टॉपिक्स ढूंढ लिए मैंने, कि टेलीग्राम पे चला गया, गूगल पे लिख दिया कि लास्ट जितने भी आईपीएस पीओ के पेपर्स हुए हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स आए हैं। फिर वो टॉपिक आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं खुद लिखने बैठ जाऊं, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मैं चैट जीपीटी पे लिखता हूँ कि उसके बारे में ऐसे लिख के दे दे मेरे को, और उस ऐसे को ना बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारे पास ना तुम्हें एक मेमोरी हमारी बनेगी कि क्या चीज़ आ सकती है क्या चीज़ नहीं आ सकती। तुम्हारा एटलीस्ट रीडिंग की हैबिट बन जाएगी अच्छी खासी। तो तुम्हारा इंग्लिश की रीडिंग की वो खत्म हो जाएगी, और साथ में कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतने ज़्यादा और थॉट्स बनेंगे तुम्हारे। तो रीडिंग मैंने रीडिंग कर करके मेरे इतने नंबर आए थे। ठीक है। बाकी लास्ट रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग का ना तुम्हारे पास वाईटी सेशंस में एक तो शुभम श्रीवास्तव सर है 24/7 पे। मैंने जो अपना पूरा रीजनिंग सुधारा है, जो बहुत मतलब
सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट इनको देता हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने करी है मेरे ऊपर भी, और इनका कंटेंट बहुत बढ़िया है, जेन्युइनली कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। जितने तुम देखते हो ना मेरे नंबर की इंग्लिश रीजनिंग में कितने आते हैं, वो इन्हीं की बदौलत है जितने आते हैं मेरे नंबर, ठीक है। तो इनकी तुम वीडियो देख सकते हो, वाईटी पे मिल जाएंगी मेंस की, i24/7 के अंदर प्लेलिस्ट बन रखी है, सारी मिल जाएंगी। बाकी अगर तुम्हें इनके अलावा और कोई चाहिए तो संजय सर को भी मैंने अभी 2-3 महीने पहले देखा था, 2-3 महीने नहीं, 4-5 महीने हो गया मेरे को, 4-5 महीने पहले देखा था मैंने इनको। इनकी भी वीडियो अच्छी खासी है, ऑलिव बोर्ड पढ़ाते हैं ये भी। तो इनके भी इनका ना बेसिकली मेरे को क्रिटिकल सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। जैसे क्रिटिकल में अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए ना क्रिटिकल रीजनिंग में, तो तुम संजय सर से पढ़ सकते हो। और सेम ही चीज क्रिटिकल रीजनिंग ना हर्षल सर भी पढ़ाते हैं, तो तुम उनसे भी पढ़ सकते हो। बट लेकिन आई सजेस्ट कि तुम संजय सर से कर लो। तो संजय सर में क्या है, तुम्हारे पास और भी अगर तुम्हें टॉपिक्स ढूंढने हो, जैसे इनका एक तो इनका मशीन, इनका इनपुट आउटपुट भी अच्छा है, इनपुट आउटपुट भी तुम देख सकते हो, क्रिटिकल रीजनिंग है, और मशीन मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, मतलब बहुत टॉपिक्स है, तुम देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो आई थिंक तो मैंने शायद पूरा वाइंड अप कर ही दिया है कि तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी हो ये कर सकते हो, क्वांट के लिए तुम ये कर सकते हो, इंग्लिश का तुम वरुण सर है, डिस्क्रिप्टिव चैट जीपीटी है, जीए का देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आगे नहीं बताऊंगा कभी भी। तुमने अगर वीडियो देखी है ढंग से तो मैं पता चल गया कि मैं क्या तुम्हें बताने वाला हूँ, और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई तुम्हारी, फिर मैं अब कुछ नहीं कह सकता उसके लिए, ठीक है। बाकी देखो बहुत चीज़ें हैं, बाकी देखो रीजनिंग हो गया है। अब बाकी तुम बताओ मेरे को कि तुम्हें अगली टॉपिक किस पे चाहिए वीडियो की, अगर अगर तुम्हें सजेस्ट करना हो कि मैं वीडियो अगले टॉपिक पे किस पे बनाऊं, तुम्हें कौन सी स्ट्रैटेजी और चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ना मेंस के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे कि भैया मेंस का बताओ, मेंस का बताओ, मेंस का बताओ। इसलिए मैंने एक सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, काम छुट्टी हो जाएगी, तुम्हारे भी मजे आ जाएंगे, मेरा मेरा काम छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। बाकी तुम्हें मैंने स्कोर कार्ड दिखा दिया अपने सारे के सारे। बाकी तुम्हें वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और हाइप करके जाना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।